वेलकम इन अदर एपिसोड फ्रॉम करबला। हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में ये म्यूजियम मौजूद है, जिसे अरबी में मतहफ कहते हैं। आए मैं आपको इस म्यूजियम का विजिट कराता हूँ, जिसमें बहुत ही कदीमी चीज़ें रखी गई हैं। सदाम दौर में हमला हुआ था जरी पर, जो जरी नस्ब थी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, वो भी मौजूद है और उस पर निशानात बम धमाके और गोलियों के भी मौजूद हैं, वो दिखाता हूँ। और बहुत सारी कदीमी तलवारें और बहुत सारी चीज़ें जो कि श्राइन्स में यूज़ हुई हैं या लोगों ने हदिया की हैं, वो सब चीज़ें मौजूद हैं इसमें। आए चल के आपको अंदर दिखाऊँ। ये सामने इंटर होते ही पहले इराक का झंडा लगा हुआ है, फिर अतबा अब्बासिया हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का है, फिर ये मतहफ़ कफ़ील लिखा हुआ है, यानी अल कफ़ील मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जैसे कंपनी होती है, यहाँ पर जो चीज़ें सेल होती हैं उनकी भी लिखी हुई है। बाब मकाम अल कफ़ील एसर अबी अबुल फ़ज़ल अल अब्बास, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जहाँ मकाम यद है यानी मकाम कफ़, वहाँ पर ये जगह ये जरी लगी हुई थी। और ये सामने बासिम करबलाई को ये ताज गिफ्ट किया गया था, लेकिन बासिम करबलाई ने ये हदिया कर दिया था मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को कि ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पहने, मैं नहीं पहन सकता। ये मुख्तलिफ़ तरह की कैदियों के लिए हथकड़ियाँ रखी हुई हैं, देख सकते हैं। ये दरवाज़ा है जो कि फ़िज़ा चांदी को कहते हैं अरबी में, ये चांदी की बनी हुई है ये पूरा डोर, लेकिन यानी ये उसके ऊपर चांदी की शीट चढ़ी हुई है, नीचे ये लकड़ी का डोर है। उसकी तफसील यहाँ पर लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है, अरबिक में भी है और फ़ारसी में भी मौजूद है। और ये कदीमी ज़माने की तलवारें रखी गई हैं। और ये जंग के दौरान सर पर पहनने के लिए, और ये लोहे की बनी हुई ज़रा है, साथ में तीर वगैरह भी हैं, कमान भी है, नेज़ा भी दिखाया गया है। और ये चीज़ें सब जंगों में इस्तेमाल होती थी। वो कुल्हाड़ी है और उसे गुर्ज़ कहते हैं। मैं साथ साथ में ये तफसील भी जो लिखी गई है इन चीज़ों की, वो भी दिखाते जा रहा हूँ, तो आप ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। ये चाकू हैं जो छुपा के रखे जाते थे और लोगों के सीने में मारे जाते थे जंग के दौरान। ये तलवारें हैं मुख्तलिफ तरह की। ये साथ में QR कोड भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर बंदा यानी इसको स्कैन करके इसकी तफसील देख सकता है। मुख्तलिफ तरह की ज़ेरें हैं, कुल्हाड़ियाँ, ये बंदूकें हैं पुराने ज़माने में जो यूज़ की जाती थी। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। ये कैंडल्स हैं, मतलब घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी।
जैसे आजकल लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरीके से खूबसूरती के लिए ये कैंडल्स यूज़ की जाती थी पहले ज़माने में। मैं ये बात आपको बता दूं कि ये उस वक्त की करबला की जब जंग हुई, उस वक्त की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रखी गई। ये सब कदीमी ज़माने की चीज़ें हैं, जस्ट दिखाने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। ये सुराही नुमा है। ये एक देगची टाइप की है, पता नहीं सिल्वर की है या शायद चांदी की है। ये साथ में सुराही है, पीतल के हैं तकरीबन। और ये जैसे जैसे तामीर होती रही है, हरम मुख्तलिफ तरह से होता रहा। An old picture for the holy of Fazl al-Nafas. पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में खजूर का दरख्त भी था। ये करबला के आसपास की आबादी है, तकरीबन 7 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर आबाद है। जब ये श्राइन बनी तो आसपास आकर लोग आबाद हो गए। ये सदाम दौर में जब हमला किया गया था मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जरिए पर, तो ये देखें पत्थरों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये देखें जरी पर जहाँ जहाँ हमला हुआ, ये वो जगह दिखाई जा रही है। हरम को मिस्मार करने की कोशिश की गई थी सदाम दौर में। ये अंदर LCD लगी हुई है, उस पर मुख्तलिफ पिक्चर्स चेंज हो रही हैं। ये देखो गोड्स की जो उसके ऊपर ये शीटें लगी हुई हैं, देख सकते हैं। यानी करबला की जंग के बाद भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और बकिया शहदा पर जुल्म होते रहे हैं, उनकी ज़रियों को मिस्मार करने की कोशिश की जाती जा रही है। कितना मजलूम है अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम पे लगे हुआ अलम है जो यहाँ पर रखा गया है। हर साल यानी न्यू चेंज होता है और किसी न किसी खुश नसीब शख्स को दिया जाता है। ये प्योर गोल्ड की लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा वक्त लगा होगा इसको बनाने में तकरीबन। ये म्यूज़ियम का सेकंड सेक्शन है और ये वो घड़ियां हैं जो हरम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में यूज़ होती रही हैं। कैंडल्स टाइप की ही है। ये लॉक्स हैं जो हरम में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ये एक सीनियर टाइप की है। बहुत ही मजबूत लॉक हैं ये तो। हरम के डोर्स भी बड़े बड़े होते हैं तो उनके लॉक्स भी बड़े हैं। ये शायद चाबी है या पता नहीं क्या चीज़ है, मालूम नहीं मुझे। ये कपड़े से बनाई गई है पुराने ज़माने में। इस पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़री का नक्शा बनाया गया है। पुराने ज़माने में पता नहीं कितना वक्त लगा होगा इसको बनाने में। ये मुख्तलिफ औराक पर कुरान लिखा हुआ है।
वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी दिखाने लगा हूँ आपको। ये सूरह नहल की आयत है। क्या हुआ सूरह नहल? ये किसी लैंग्वेज में सूरह नहल लिखी हुई है, अरबिक में है, लेकिन कोई कूफी खत में लिखी गई है। ये कूफी खत में, लेकिन है अरबिक में ही। 814 हिजरी में ये सूरह नहल लिखी गई है। ये पहली से सदी में लिखी गई है, देख सकते हैं कूफी खत में ये कुरान लिखा हुआ है। ये सूरह आल इमरान है, ये भी साथ में कूफी खत में लिखा गया है। ये जो हमें समझ आता है ये उस खत में लिखा गया है, और ये कूफी खत में लिखा गया है। शायद कूफा के लोग ही पढ़ सकते होंगे, दूसरे कंट्रीज के लोग मुझे ये समझ नहीं आता। ये देखें एक बड़ी कैंडल, ये मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें हैं। ये करेंसीज हैं, ये इराक की करेंसी जैसे जैसे चेंज होती रही है। ये मुख्तलिफ बादशाहों की तस्वीरें हैं, और ये जो सिक्के पैसों के लिए यूज़ होते रहे हैं, यानी मुल्क में दिनार किस तरीके से होते थे। ये रूबो दिनार है, इसे 250 दिनार भी कहते हैं। ये निस्फ दिनार है, और ये 1 दिनार है, और ये अशरा दिनार, जिसे 10 दिनार कहते हैं। रूबो दिनार यानी जैसे जैसे करेंसी चेंज होती रही है। ये 5 दिनार, और ये जो सिक्के इस्तेमाल किए जाते रहे हैं मुख्तलिफ पीतल के, सोने के, चांदी के, देख सकते हैं। और ये अलम लगे हुए हैं जो मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद के ऊपर नस्ब रही है। और ये पुराने ज़माने की कालीन है। हाथों से बनाए हुए ये कालीन है। ये देखें, ये कपड़े के ऊपर या अबुल फज़ल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है। ये मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की शबीह बनाई गई है, और ये हाथ से बनाई गई है, किसी मशीन से नहीं। और ये सिप्पियाँ वगैरह हैं जो समंदरों से पाई जाती हैं। ये सिल्वर के बनाए गए हैं जो कि कलेक्ट करके यहाँ पर रखे गए हैं। ये असा हैं, ये असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असा की शबीह रखता है। और ये ज़री है पुरानी जो मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पर नस्ब थी। ये अंदर कब्र मुतहर है जो कि शबीह बनाई गई है। ये बहुत बड़ा पीतल का है, शायद काफर बहुत प्याला टाइप का समझे या एक थाल समझे बड़े। ये चमड़े का बनाया हुआ मशकीज़ा है, और ये हाथ शबीह बनाई गई है मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड। मुझे उम्मीद है कि म्यूज़ियम में मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जितना एक्सप्लोर कर सकता था इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करके आपको दिखाया। तो मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा। यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये कदीमी म्यूज़ियम सब लोग देख सकें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।